गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम समाज सेतु का फर्स्ट चैप्टर समाचार लेखन पढ़ेंगे। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे समाचार कहते किसे, समाचार का क्या अर्थ होता है। समाचार किसी ताज़ा घटना, रिपोर्ट या समस्या का नाम है जो किसी माध्यम के द्वारा प्रसारित होती है, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है और जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। अर्थात वो नई घटना, वो नई सूचना या वो नई समस्या जिससे अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो, जिसमें अधिक से अधिक लोग रुचि रखते हो और जो किसी माध्यम के द्वारा प्रसारित हो, समाचार कहलाते हैं। समाचार शब्द अंग्रेजी शब्द न्यूज़ का हिंदी अनुवाद है। शब्दार्थ की दृष्टि से न्यूज शब्द अंग्रेजी के जिन 4 अक्षरों से बना है उसमें NEW और SN, यह 4 अक्षर नॉर्थ यानी उत्तर, ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम और साउथ यानी दक्षिण के संकेतक है। इसकी तरह न्यूज़ का भाव हुआ चारों तरफ उसकी व्यापकता से है। न्यूज़ का भाव चतुर्दिक व्यापकता से है। अगर अंग्रेजी शब्द न्यू का भी हम अर्थ देखें तो उसका अर्थ है नया, अर्थात जो नया है वही समाचार है। समाचार हमेशा नया होता है, किंतु एक बात यहाँ समझने की है कि प्रत्येक घटना समाचार नहीं होती। समाचार और घटना में पर्याप्त अंतर होता है। घटना जो है प्रारंभिक होती है, घटना जो है पुष्ट होती है, जबकि समाचार पुष्ट होते हैं और उसमें तथ्यात्मकता होता है। जब तथ्यात्मकता होती है, जबकि जो सूचना या घटना है उसमें तथ्यात्मकता का अभाव पाया जाता है। तो ये था समाचार। अब समाचार के जो है 3 रूप के द्वारा ये समाचार प्रसारित होते हैं, या हम कह रहे हैं कि संचार के 3 रूप हैं। वो 3 रूप कौन कौन से हैं संचार के? संचार का पहला रूप है मुद्रित माध्यम यानी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। उसके पश्चात सेकंड जो इसका रूप है संचार का, वो है, पहला था प्रिंट मीडिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आता है टेलीविज़न या रेडियो। तीसरा संचार का रूप है न्यू मीडिया या नव माध्यम। नव माध्यम के अंतर्गत आते हैं इंटरनेट और इंटरनेट से चलने वाले समस्त माध्यम। तो हम सबसे पहले देखते हैं इस संचार का पहला रूप मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती हैं। तो समाचार पत्र या पत्रिकाओं में समाचार छपने से पूर्व हमें ये देखना पड़ेगा समाचार बनता कैसे है। किसी भी घटना या सूचना को हम समाचार कैसे बना सकते हैं? समाचार बनाने के लिए किसी भी घटना में या सूचना में 6 कक्कार का होना आवश्यक है। आखिर ये कक्कार क्या है? कक्कार यानी क वर्ण से शुरू होने वाले 6 शब्द। क वर्ण से शुरू होने वाले 6 शब्द कौन कौन से हैं? क वर्ण से शुरू होने वाले 6 शब्द हैं क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। जब इन 6 शब्दों के उत्तर हमें किसी घटना या सूचना में मिल जाते हैं तो वो समाचार बनने लायक हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, मुस्कुराएगा भारत, जीतेगा भारत। आज के संदर्भ में अगर ये इस पंक्ति को हम समाचार बनाते हैं तो हम देखेंगे इसमें क्या 6 कक्कार निहित है। तो सबसे हम पहले जांचेंगे कि क्या किसके लिए कहा जा रहा है? भारत के लिए कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? जीतेगा भारत, मुस्कुराएगा भारत। कौन? भारत यानी भारतवासी। कहाँ? इसी देश में। कब? जब हम महामारी से निजात पालेंगे। क्यों? क्योंकि हम जीत जाएंगे। कैसे? हम इसका सामना करते हुए जीतेंगे। तो जब इन 6 कक्कारों का समावेश हमें किसी घटना या सूचना में मिल जाए तो वो कहलाते हैं समाचार। तो इस प्रकार समाचार लेखन का पहला प्रमुख तत्व है 6 कक्कार। समाचार में इन 6 कक्कारों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाचार को पूर्ण बनाते हैं, समाचार को पुष्ट बनाते हैं। समाचार में तथ्यात्मकता का समावेश होता है इनके द्वारा। तो समाचार के ये 6 कक्कार हैं। सेकंड हम देखते हैं समाचार में आता है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली का मतलब है पर्वत जो इस आकार का होता है उसे अगर हम ऐसे कर दें, उसे हम वी का शेप दे दें, पर्वत को हम उल्टा कर दें, वी का शेप दे दें, तो नीचे की तरफ नोकीला आ जाता है। तो ये जो उल्टा पिरामिड शैली है यानी उल्टे पर्वत के आकार का,
उल्टे पर्वत के आकार का मतलब क्या हुआ? ये एक शैली है, उल्टा पिरामिड शैली, और ये जो शैली है वो कथात्मक शैली के बिल्कुल विपरीत है। कथात्मक शैली क्या होती है? कथात्मक शैली होती है किसी भी कथा में, या हम कहते हैं फीचर में, मूवी में जब हम देखते हैं तो हमारे सामने छोटी छोटी घटनाएं आके एक विशाल रूप ले लेती है, और अंत में हमारे सामने सच्चाई आती है। पहले हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। जिस तरह हमने एक बड़े घर की बेटी कहानी पढ़ी थी, तो हमें नहीं पता था कि आनंदी का वास्तविक रूप क्या है। हम बीच में जाते हुए हम सोच रहे थे आनंदी घर छोड़कर चली जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी, लेकिन उसका अंत तो कुछ और ही निकला। इस प्रकार कथात्मक शैली में छोटी छोटी घटनाएं इकट्ठी होकर और अंत में उसकी वास्तविकता हमारे सामने लाती है। जबकि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? वास्तविक घटना पहले ही हमारे सामने आ जाती है और उसके पश्चात छोटी छोटी घटनाएं उसमें जुड़ती चली जाती हैं। तो ये हुआ उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली में प्रमुख घटना हमारे सामने आ जाएगी पहले, और उस घटनाओं में अनेक घटनाएं जुड़कर वो घटना विस्तार ले लेगी। तो इस उल्टा पिरामिड शैली में भी 3 तत्व होते हैं, यानी 3 इसका स्टेप है उल्टा पिरामिड शैली के। फर्स्ट स्टेप जो है इसका है इंट्रो। इंट्रो यानी परिचय। किसी भी समाचार का सबसे पहले इंट्रो दिया जाता है, और जब इंट्रो देते हैं तो उसमें 4 कक्कार निहित होते हैं। और इंट्रो में कौन कौन से 4 कक्कार निहित होते हैं? कब, कहाँ, क्या, कौन। ये 4 कक्कार जो है, 6 में से 4 कक्कार जो है वो इंट्रो में निहित होते हैं। इंट्रो 4 कक्कार का परिचय करा देता है, और इंट्रो का प्रभावी होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अधिकांश पाठक जो है वो सिर्फ इंट्रो ही पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र बहुत बड़ा होता है, सभी के पास इतना वक्त नहीं होता कि पूरा का पूरा समाचार पत्र पढ़ें। इसलिए अधिकांश पाठक क्या करते हैं? समाचार का हेडिंग पढ़ के उसकी मात्र इंट्रो की 4 लाइनें पढ़ लेते हैं, और इंट्रो की 4 लाइनें पढ़कर वो पूरा का पूरा समाचार जान जाते हैं। इसलिए इंट्रो का प्रभावी होना अति आवश्यक है। उसके पश्चात आता है बॉडी, यानी समाचार को विस्तार दिया जाता है बॉडी में, और इसमें क्यों और कैसे 2 कक्कार समाहित होते हैं। क्यों और कैसे के माध्यम से समाचार को पूरी तरह से विस्तार दिया जाता है। अंत में इसका तीसरा स्टेप आता है उल्टा पिरामिड शैली का, समापन या निष्कर्ष। समापन में 1 या 2 पंक्ति के माध्यम से इस समाचार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली में 3 स्टेप हमने देखे, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो के माध्यम से हम 2 या 3 पंक्तियों में 4 कक्कार के साथ समाचार का परिचय प्राप्त करते हैं। बॉडी में हम 2 कक्कार के साथ समाचार को विस्तार देते हैं, और निष्कर्ष या समापन में हम 1 या 2 पंक्ति के माध्यम से समाचार को समाप्त कर देते हैं। इसके पश्चात आता है समाचार के जगत में, या हम कहें प्रिंट मीडिया के जगत में एक तत्व और आता है, स्टोरी। स्टोरी का मतलब क्या है? स्टोरी का मतलब अगर हम सामान्यतः ले तो कहानी, लेकिन नहीं, यहाँ स्टोरी का मतलब कहानी नहीं है। मीडिया जगत में स्टोरी का मतलब बड़ी खबर से। बड़ी खबर जो होती है उसे स्टोरी कहा जाता है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका फ्रंट पेज देखिए, फ्रंट पेज पे सबसे ऊपर ही ऊपर एक बड़ी खबर आती है। ये जो बड़ी खबर है वो कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। आप न्यूज़पेपर का प्रत्येक पृष्ठ को पलट कर देखिए, उसमें कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी न्यूज़ दिखाई देगी, और जो ये बड़ी न्यूज़ होती है वो बड़ी न्यूज़ ही स्टोरी कहलाती है। इस प्रकार प्रिंट मीडिया में या मीडिया जगत में स्टोरी को बड़ी खबर के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात आता है कॉलम में बंटी खबरें। जब हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कोई भी न्यूज़ निबंध की तरह लगातार नहीं लिखी जाती है। न्यूज़ में अलग अलग कॉलम बने हुए होते हैं, और उन कॉलम में अलग अलग न्यूज़ लिखी जाती है। बड़ी न्यूज़ बड़े कॉलम में, छोटी न्यूज़ छोटे कॉलम में। एक न्यूज़पेपर के लिए 8 कॉलम निश्चित किए गए हैं, अर्थात एक पृष्ठ के लिए 8 कॉलम होते हैं। ये कम या अधिक हो सकते हैं, किंतु मीडिया के क्षेत्र में इसके लिए 8 कॉलम फिक्स किए गए हैं कि बड़ी न्यूज़ है वो बड़े कॉलम में और छोटी न्यूज़ है वो छोटे कॉलम में आएगी। इसके पश्चात हमारे सामने आता है हार्ड न्यूज़ व सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ व सॉफ्ट न्यूज़ किसे कहते हैं? हार्ड न्यूज़ उसे कहते हैं जो किसी आपदा, किसी घटना, दुर्घटना, किसी आपदा, किसी दुर्घटना, डकैती, लूटमार, किसी महामारी, किसी भयंकर समस्या से ग्रसित ऐसी घटनाएं जो हमारे मन को उद्वेलित कर दे, दुखी कर दे,
वो हार्ड न्यूज़ कहलाती है। और सॉफ्ट न्यूज़ जो हमारी संवेदनाओं से जुड़ी होती है, जिसे हमारा मन पसंद करता है, जो हमें अच्छी लगती है, जैसे परिवार परिशिष्ट, मधुरिमा, खाना खजाना, फैशन की दुनिया इत्यादि जो हमारे मन को अच्छी लगने वाली न्यूज़ हैं, जो साप्ताहिक रूप से या अनेक पत्र पत्रिकाओं में आती है, वो सारी की सारी सॉफ्ट न्यूज़ कहलाती है। इस प्रकार समाचार पत्र में सॉफ्ट न्यूज़ और हार्ड न्यूज़ दो तरह की न्यूज़ होती है। आज के संदर्भ में हम देखें तो लगभग समाचार पत्र हार्ड न्यूज़ से भरा पड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार ये जो समाचार है वो मुद्रित माध्यम है, विभिन्न माध्यमों के द्वारा विभिन्न प्रकार से तैयार किया जाता है। इसको हम एक बार फिर से शॉर्ट में देख लेंगे। मुद्रित माध्यम में सबसे पहले समाचार के 6 कप्तार, उसके पश्चात समाचार में उल्टा पिरामिड शैली, उसके पश्चात कॉलम में मंडी खबरें, उसके पश्चात स्टोरी, उसके पश्चात हार्ड न्यूज़ व सॉफ्ट न्यूज़। ये 5 पॉइंट हमने प्रिंट मीडिया के लिए पढ़े। प्रिंट मीडिया में इन 5 पॉइंटों के साथ ही हम प्रिंट मीडिया को सक्सेस बनाते हैं।